Hello students, welcome to my YouTube channel Babita Singh Chemistry Classes. This lecture is for 9th class and we have started our second chapter of chemistry, that is matter around us pure. Okay, in last lecture means जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम पढ़ चुके थे कि जो अपने आसपास का जितना भी सब्सटेंस है या मैटर है वो प्योर है या फिर वो इम्प्योर है। ठीक है, फिर मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन करवाया था प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस के बीच में। ठीक है, कि मतलब कोई भी जो मैटर है वो हमने डिफ्रेंशिएट की थी किसके बीच में, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस मैं रिवाइज करवा देती हूँ थोड़ा सा। प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, और मिक्सचर्स वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस आगे फर्दर टू टाइप के थे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और मिक्सचर में हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस ये था। ठीक है, अब क्या पढ़ना है कि जो एलिमेंट्स थे अगर उनको लेकर हम पढ़ें कि भी जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स जो थे वो कितने होते हैं 118। कल मैंने आपको बता दिया था कल वाले लेक्चर के अंदर कि 118 एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट हैं, और वो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेनली सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, और उसमें से भी ये कहता है कि मेनली जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स ये चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं। ओके, मैटर की कोई भी स्टेट जो है वो उसमें प्रेजेंट होती है। अब इस लेक्चर के अंदर हमें पढ़ना है कि जो एलिमेंट्स हैं उनको आगे फिर कैसे फर्दर डिवाइड किया गया है। ओके, कि जो एलिमेंट्स हैं वो आगे तीन टाइप के, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ओके, तो अब इस लेक्चर के अंदर हमें पढ़ना है कि जो मेटल्स हैं उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं। ठीक है, कि जनरल कैरेक्टर्स की जो मेटल्स होती हैं उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लेके चलेंगे कि जो मेटल्स होती हैं, सबसे पहले जो कैरेक्टर होगा, मेटल्स आर मैलिएबल। ठीक है, मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है कि जब भी हम मेटल को हैमरिंग करते हैं, मतलब कि हथौड़े से जब उसको कूटते हैं तो वो लंबी शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने एग्जांपल में देखा होगा कि हम घरों में यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, खाने को रैप करने के लिए। तो वो एल्यूमिनियम क्या है, मेटल ही है, लेकिन उसको इतना हैमर किया गया है कि वो किसके जैसी हो जाती है, कागज़ के जैसी हो जाती है। तो इतना ज़्यादा उनकी मैलिएबिलिटी होती है। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या, मैंने लिखा ना यहाँ पे वर्ड मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है कि जो अपनी मेटल है उसका किस में कन्वर्ट हो जाना, थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाना। तो वो क्या कहलाती है, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मतलब उसकी एबिलिटी है किसकी, मेटल की, क्या होने की, मैलिएबल होने की। ओके, तो मेटल्स फर्स्ट क्या लिखेंगे आप, मेटल्स आर मैलिएबल। ओके, तो इसमें कौन कौन सी मेटल्स आ जाएंगी, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम बहुत अच्छे से मैलिएबल हो जाती है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का हम यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी मेटल्स हैं। आयरन शीट होती है, आयरन भी होती है, वो भी मैलिएबल हो जाती है। इसको जितना हैमर करते हैं वो उतनी ही शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पतली शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एल्यूमिनियम का यूज़ कहाँ करते हैं, एल्यूमिनियम का जो यूज़ है वो यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम जो है खाने को रैप करने के लिए, मेडिसिन को रैप करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा इनके यूजेस हैं। एल्यूमिनियम का तो वैसे भी एयरक्राफ्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आयरन के ब्रिजेस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, मैलिएबल होती हैं। मैलिएबल का मतलब क्या होता है कि वो थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, मेटल्स आर मैलिएबल, दे हैव a tendency to convert in thin sheet, ठीक है, पतली शीट में, बाय हैमरिंग करते हैं। ठीक है, हैमरिंग करेंगे, हैमरिंग हथौड़े से उसको कूटेंगे तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, पतली शीट बन जाती है। उसको क्या बोलते हैं, हैमरिंग इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। देखो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया तुम्हारे पास, मैलिएबिलिटी क्या है, मैलिएबिलिटी क्या जाएगी, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होती है कि जो शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, पतली शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है कोई भी मेटल, तो वो क्या कहलाती है, मैलिएबिलिटी कहलाती है। इसमें एग्जांपल आप लिख लोगे, एल्यूमिनियम है, ठीक है, आयरन है, और भी बहुत सारी मेटल्स हैं। ओके, तो ये फर्स्ट करेक्टर हो गया कि मेटल्स जो होती है वो कैसी होती हैं, मैलिएबल होती हैं। उसके बाद आता है सेकेंड, मेटल्स आर डक्टाइल। दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है बस।
मतलब कि डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, वायर के अंदर कन्वर्ट कर देना। मतलब कि मेटल को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि जो मेटल है वो वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे आप घरों में यूज़ करते हैं, कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है। कॉपर वायर अपने घरों में लगी हुई होती है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ की जाती है। तो ये कितनी पतली वायर होती है, तो मेटल ही तो है, कॉपर क्या है, मेटल है, ठीक है। तो उसका यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए, वायरिंग के लिए। तो कॉपर मेटल है या फिर गोल्ड मेटल है, गोल्ड की ज्वेलरी बनाई जाती है, ठीक है, आपको पता भी है। और जो गोल्ड है उससे 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी तार बन सकती है, इतनी डक्टिलिटी होती है। सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल जो है वो कौन सी है, गोल्ड है। और गोल्ड का सिंबल क्या होता है बेटा, AU, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड है। तो 1 ग्राम गोल्ड से हम कितनी लंबी वायर बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। लेकिन इस वायर का कोई यूज़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर हम प्रॉपर्टी स्टडी करें तो ये तो बता ही सकते हैं ना कि जो गोल्ड है वो इतनी लंबी वायर के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, पतली से पतली। कितनी पतली होगी वो, जैसे अपना सिर का एक बाल होता है उतनी जितनी पतली हो जाएगी 1 ग्राम गोल्ड से, ठीक है। तो 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर जो है हम बना सकते हैं, उसकी इतनी डक्टिलिटी होती है। तो डक्टिलिटी का मीनिंग क्या होता है, डक्टाइल का मीनिंग क्या होता है, कन्वर्ट इनटू वायर, ठीक है, कन्वर्ट इनटू वायर, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाना, वो क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी मैं शॉर्ट में ही बता देती हूँ, दैट दे हैव अ टेंडेंसी टू कन्वर्ट इन वायर, ठीक है। मेटल्स की टेंडेंसी होती है, इनकी एबिलिटी होती है किसके अंदर कन्वर्ट होने की, वायर के अंदर कन्वर्ट होने की, ठीक है, इज नोन एज द डक्टिलिटी। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड जो है, 1 ग्राम गोल्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, 2 किलोमीटर लंबी वायर हम बना सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये क्या था, तुम्हारे पास मेटल्स जो होती हैं वो डक्टाइल भी होती हैं और वो मैलिएबल भी होती हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे अगर हम चलें कि जो मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आप मेल्टिंग पॉइंट ही देख लो इनका, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट। चलते हैं फर्स्ट पे, थर्ड, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओके, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आपको पता ही है, आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ाया था मैंने कि किसी भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर लाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, और लिक्विड को गैसीय स्टेट के अंदर कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है, बॉइलिंग बोला जाता है। तो मेटल्स हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, हमने पढ़ा था ये डिफरेंस के अंदर कि जो मेटल्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, ठीक है। ये इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री से नीचे है, ठीक है। कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट 1000 से ऊपर गया हुआ है, और कुछ मेटल तो ऐसी भी हैं जो हथेली पर रखने पर क्या होता है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर जाती है, और कुछ ऑलरेडी ही लिक्विड स्टेट के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तो मेटल्स में आप क्या लिखोगे, मेटल्स है वो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें सबसे पहले लिखो आप एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन लिखो पहले तो। इसका एक्सेप्शन कौन है, मरकरी, ओके। मरकरी एक बहुत ही अच्छी मेटल है, मरकरी, उसका सिंबल क्या होता है, Hg, ओके। मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। मेटल्स मैंने क्या बताया कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन में ये आ जाएगा। उसके बाद लिखो कि जो मेटल्स होती हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, ज़्यादा, जैसे यहाँ पे लिख लो आप, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लिखेंगे एग्जाम्पल में आ जाएगा कि जो आयरन है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 1535 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट जो कॉपर का है वो कितना प्रेजेंट होता है, 1083 डिग्री सेल्सियस, ओके, 1083 डिग्री सेल्सियस। और एक दो मेटल्स और भी, जैसे सोडियम और पोटेशियम ले लो आप। सोडियम और पोटेशियम जो है ये तो बहुत ही मतलब ऐसी मेटल्स हैं जिनको तुम नाइफ के द्वारा भी कट कर सकते हो, ठीक है। तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा या बॉइलिंग पॉइंट जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है इनका, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि लेस देन कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और गैलियम एक ऐसी मेटल है, गैलियम का सिंबल होता है G, ठीक है। गैलियम एक ऐसी मेटल है जो पाम की हथेली से भी क्या कर जाती है, सॉरी पाम की हीट से भी क्या कर जाती है, मेल्ट कर जाती है। मतलब हथेली पे अगर हम गैलियम मेटल को रखेंगे तो क्या कर जाती है, मेल्ट कर जाती है। तो इसमें आप लिख सकते हो मेल्ट ऑन पाम,
ठीक है। हथेली की जो गर्मी होगी ना उसी से हीट लेके और उसी की वजह से क्या कर जाती है, ये मेल्ट कर जाती है। तो आपने समझा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर भी ज़्यादा लगेगा, एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, और मेटल्स जो होती है वो मेनली सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट करेक्टर हम वही पढ़ लेंगे इसका, ठीक है। कि जो मेटल्स होती हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आयरन है, आयरन का 1535 डिग्री सेल्सियस मैंने यहाँ पे बता दिया। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 1083 डिग्री सेल्सियस। और अगर उन पे आए कि भाई ये तो कैसी होती हैं, वीक मेटल्स होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। ओके। और जो गैलियम है वो एक ऐसी मेटल है जो पाम के हीट से क्या हो जाती है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। फोर्थ करेक्टर हम यही पढ़ लेंगे कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है। जनरली कैसी होती है, ये हार्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तभी तो इनका यूज़ किया जाता है। जैसे आयरन मेटल है उसका यूज़ करते हैं हम ब्रिजेस वगैरह बनाने में, क्योंकि ब्रिज के ऊपर से तो बहुत ज़्यादा हैवी व्हीकल्स जाते हैं ना। तो मेटल्स कैसी होती हैं, हार्ड मेटल ही चाहिए वहाँ पे, तो आयरन कैसी होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शंस है कुछ, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो ये मरकरी है, मरकरी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। सोडियम और मेटल होती हैं जिनको तुम नाइफ के द्वारा भी कट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे आप, मेटल्स आर जनरली हार्ड, इसमें क्या लिखोगे, आयरन मेटल लिख सकते हो या फिर ये कॉपर मेटल लिख सकते हो, ठीक है। ये सारी कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, लेकिन सॉफ्ट। एक्सेप्शंस में लिखोगे, एक्सेप्शंस, ठीक है। सॉफ्ट बिकॉज एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर इन साइंस, ठीक है। एक्सेप्शंस सॉफ्ट मेटल्स कौन सी हो जाएंगी, सोडियम है और पोटेशियम, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, इनको तुम कट कर सकते हो, कट विद अ नाइफ, कट विद अ नाइफ, ठीक है। एक चाकू से भी आप इनको काट सकते हो, लेकिन जो आयरन मेटल है उसको हम चाकू के द्वारा नहीं काट सकते, समझ गई बात। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, लेकिन एक्सेप्शन में मैंने आपको लिखा दिया, सोडियम और पोटेशियम जो है उनको तुम नाइफ के द्वारा कट कर सकते हो, ओके। अब आगे आता है कि जो मेटल्स होती हैं, फिफ्थ करेक्टर अगर हम इसकी प्रॉपर्टी या करेक्टर हम इसका स्टडी करें मेटल्स का, कि क्या होते हैं, ये जो मेटल्स होती हैं वो जनरली सॉलिड होती हैं। फिफ्थ ये क्या लिख सकते हो, मेटल्स आर जनरली सॉलिड, ठीक है। सॉलिड किस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, ये कैसी होती है, मेटल्स आर जनरली सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। जैसे आयरन है, आप देख सकते हो, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सारी की सारी सॉलिड स्टेट के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जो इनका ये होता है, एक एक्सेप्शन आ जाएगा इसका, एक्सेप्शन कौन आ जाएगा, मरकरी। ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। किस में एग्जिस्ट करेगी, ये लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, कौन, मरकरी, ठीक है। मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg। तो एक टॉपिक हमारा ये बन गया कि एक करेक्टर ये आ गया कि जो मेटल्स होती हैं वो जनरली कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं। आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है, सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं रूम टेम्परेचर पे। लेकिन एक्सेप्शन कौन सा आ जाएगा, मरकरी, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब आ जाओगे कि जो मेटल्स होती हैं ना वो जनरली गुड कंडक्टर होती हैं हीट का। नेक्स्ट करेक्टर जो होगा, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। ये हीट की गुड कंडक्टर होती है, मतलब कि कंडक्टिविटी अच्छे से पास होने देती है। जैसे आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, एक कोई वो लो आप एल्यूमिनियम की कोई पतली सी वो ले सकते हो, छड़ ले सकते हो, उसके एक साइड पे अगर हम उसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो दूसरी साइड को अगर हम टच करेंगे तो वो भी क्या हो जाती है, हीट हो जाती है। मान लीजिए कि यही है एल्यूमिनियम, तो इस पर अगर मैं इसको हीट करना स्टार्ट करूँगी तो इसका ये वाला पोर्शन जो है वो भी कैसा हो जाता है, हीट हो जाता है, अगर तो ये एल्यूमिनियम है, ठीक है। एल्यूमिनियम के केस में तो एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, तो गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर है तो मतलब हीट का ट्रांसफर कर सकती है ये, ठीक है। तो ये गुड कंडक्टर्स होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। और जो बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट वो कौन होता है, सिल्वर होता है, ठीक है। और ये उसमें मान के चलते हैं कि जो बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट वो कौन होता है, लेड। पीबी सिंबल होता है, मैं साइड में लिख देती हूँ, ये क्या है, लेड, ठीक है, लेड मेटल होती है। लेकिन जो सिल्वर मेटल होती है, सिल्वर में साइड में लिख देती हूँ, आप लोग को सिंबल याद करने हैं। सिल्वर मेटल जो होती है वो गुड कंडक्टर होती है हीट का, ठीक है। और सिल्वर जो है वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर भी है लाइट का। एक और लिख सकते हो आप यहाँ पे कि बेस्ट रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्ट करती है, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट,
ठीक है। लाइट को भी अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सकती है, बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं ये। पहले तो हीट का ही देख लेंगे कि बेस्ट कंडक्टर हीट का कौन है, सिल्वर है, और जैसे कॉपर है और एल्यूमिनियम भी है, ठीक है। तो बहुत अपने घरों में जो बर्तन होते हैं वो मेनली किसके बने हुए होते हैं, एल्यूमिनियम के ही बने हुए होते हैं, तो बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट, ठीक है। तो ये चीज़ है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कौन कौन है, बेस्ट कंडक्टर में कौन आ जाएगा, सिल्वर, और जो बैड कंडक्टर है वो कौन आ जाएगा, लेड आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसके कि जो मेटल्स होती है वो क्या क्या होती हैं। एक और कैरेक्टर देखो इसका कि वो कैसी होती है, सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करना, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, साउंड प्रोड्यूसिंग, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जो हमारे स्कूलों में जो बेल होती है, जब पियोन उसको बजा के जाता है तो उसमें आवाज़ प्रोड्यूस होती है, क्यों, क्योंकि वो किसकी मिलकर बनी हुई है, ब्रास की मिलकर बनी हुई होती है, कोई ना कोई अलॉय जरूर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कौन, मेटल्स। नेक्स्ट लिख लो, मेटल्स आर लस्ट्रस, चमकीली होती है, मेटल्स आर लस्ट्रस, लस्ट्रस, ठीक है। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, चमकीली, बहुत ज़्यादा चमकीली होती है। जैसे सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, बहुत ज़्यादा चमकती है, आपको पता है ये, ठीक है। तो कैसी होती हैं ये, चमकीली होती हैं, लस्ट्रस होती हैं, ठीक है। तभी तो इनका यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने के अंदर, ओके, ज्वेलरी भी इन्हीं से ही बनाई जाती है। तो ये मेटल्स कैसी होती हैं, लस्ट्रस होती हैं। तो ये मेन कैरेक्टर्स है किसके, किसी भी मेटल के, कि कोई भी मेटल जो है वो कौन कौन से कैरेक्टर्स शो कर सकती है। और भी एक आधा और रह गया होगा के अंदर, ठीक है। बाकी आपको ये इनके एक्सेप्शंस भी याद करने हैं और उनके कैरेक्टर्स भी याद करने हैं, फिर हम बाद में इनके इकट्ठे से डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं आप रिवाइज करूँगा इनको कि मेटल्स जो होती हैं जनरली सॉलिड होती हैं, एक्सेप्शन में आ जाएगा ये कौन, मरकरी, गुड कंडक्टर होती हैं हीट की। और दूसरा क्या, नेक्स्ट क्या है, मेटल्स आर सोनोरस और मेटल्स आर लस्ट्रस, और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो ये मेन कैरेक्टर्स हैं किसी भी मेटल के। कल पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ नॉन मेटल्स। तो कंटिन्यू रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कल का लेक्चर आपको टाइमली मिल जाए। थैंक यू।